जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, डे बाय डे आपको ग्रामर के लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। उसी से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज आपका रहेगा कंडीशनल। ये देखो, आज रहेगा आपका क्या, कंडीशनल सेंटेंस। क्या रहेगा? कंडीशनल सेंटेंसेस। आखिर में ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है, कैसे कैसे बनते हैं, इसको सीखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो आप आंसर क्या देंगे? तो आप उसका जवाब देंगे। मतलब कहने का ये है, मैं अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप क्या करोगे? उसका आंसर दोगे। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप परीक्षा में अच्छी मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप पास हो जाओगे। तो यहाँ से कुछ चीज़ समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कंडीशनल जो होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं, उसमें एक नहीं दो सेंटेंसेस होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है, उसमें एक नहीं दो सेंटेंसेस होते हैं। आखिर में समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा, अगर बात आती है कंडीशनल की, किसकी? कंडीशनल सेंटेंस। इसको हमेशा इफ के साथ बताते हैं। किसके साथ? इफ के साथ बताया जाता है। जैसे कैसे सर, समझते हैं, आइए। जैसे मैं बात करूं, अगर इफ के साथ हमेशा क्या रहेगा? कंडीशन। क्या रहेगा भाई? कंडीशन रहेगा। कंडीशन को हम सी से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद इसको स्प्लिट करने के लिए, यानी दो सेंटेंसेस को, कामा की जरूरत पड़ती है। इसके बाद क्या बताया जाता है? रिजल्ट बताया जाता है। क्या बताया जाता है? रिजल्ट बताया जाता है। आपने ये चीज समझी कि कंडीशन को हमेशा किसके साथ रखते हैं? आपको कि सर इफ के साथ। लेकिन हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कौन कंडीशन है कौन रिजल्ट है? समझ रहे? तो उसके लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे लिखा है, देखो ये सेंटेंस, इफ ही विल होस्ट अ पार्टी, कामा ही क्वालिफायर द एग्जाम। एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप पहले एग्जाम क्वालिफाई करोगे या इसके बाद तो होस्ट, ये जो पार्टी दी है ना उसको होस्ट करोगे ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो कंडीशन क्या है? एग्जाम को क्वालिफाइड करना। क्या है? एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो इसके बाद कहोगे सर हाँ, इसका रिजल्ट क्या है? हम लोग पार्टी पार्टी बाद मिलेंगे, है ना? तो वही चीज है। तो इसमें जो ये है कंडीशन, वो क्या है? एग्जाम को क्वालिफाइड करना। और मैंने आपको बता रखा है कंडीशन को किसके साथ रखा जाएगा। आप कहोगे सर इफ के साथ। क्या ये इफ के साथ है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो इफ तो यहाँ से काटना पड़ेगा, और इफ कहाँ रखना पड़ेगा? कंडीशन के साथ। तो यहाँ क्या लगा देंगे? इफ। क्या लगा देंगे? इफ। आया समझ में? यानी कंडीशन को हमेशा किसके साथ बताया जाएगा? इफ के साथ बताया जाएगा। अब आगे बढ़ा जाता है, ही विल होस्ट अ पार्टी। अब ये सही लिखा है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, यहाँ से एक चीज समझ में आ जाती है, यानी कंडीशनल में एक बनता है मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। अब सर कहोगे ये क्या आपने बता दिया? मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इसमें कभी कभी क्या करेगा, आपको इसकी अरेंजमेंट गड़बड़ करेगा। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जैसे लिखा है, इफ इट रेन्स देन आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। अगर इसमें कंडीशन की बात करी जाए, कंडीशन की, तो ये कह रहा है यदि अगर वर्षा होगी तो मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, है ना? तो इसमें कंडीशन क्या है? बारिश का होना। किसका? बारिश का होना। और क्या कंडीशन इफ के साथ रखा है? आप कहोगे सर बिल्कुल रखा है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। मैंने क्या बताया, इसको स्प्लिट करने के लिए कामा की जरूरत पड़ती है। क्या इसमें कहीं कामा है? कामा की जगह रखा रखा है इन्होंने देन। तो अगर ऐसे कोई भी वर्ण मिलते हैं, जैसे देन लिखा मिल जाता है, क्या देन, या तो लेटर, एट अ टाइम। अगर ऐसे कोई भी वर्ड लिखे मिल जाए तो ये क्या करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में सुपरफ्लस का काम करते हैं। ठीक है, अब चलो इसको हटाते हैं। यहाँ क्या आएगा? आपको कि सर यहाँ तो कामा का प्रयोग होना चाहिए। आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कंडीशन को हमने किसके साथ रखा? इफ के साथ रखा। और इसके बाद स्प्लिट किससे करते हैं दोनों को, यानी कि कंडीशन और रिजल्ट से? आप कहोगे सर कामा से किया जाता है। किससे किया जाता है? कामा से। अब एक बात समझ में और आती है, क्या सर कंडीशन को आगे रखा जा सकता है, या रिजल्ट को भी आगे रख सकते हैं? मतलब इनको इधर उधर कर सकते हैं? आप कहोगे सर देखते हैं। मैंने कहा ये लिखा था, इफ इट रेन्स, है ना, कामा आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आई विल नॉट गो टू माई ऑफिस
इफ इट रन्स, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट को आप आगे लिखो या पीछे लिखो, लेकिन 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 जो कंडीशन होती है ना, वो हमेशा इफ के साथ रहना चाहिए। कंडीशन किसके साथ रहेगा? इफ के साथ रहेगा। देखो कंडीशन बताने के लिए जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनको बताने के लिए हमें तीन तीन नियम होते हैं। उसको देखो कौन कौन से होते हैं, उसी को हम बारी बारी समझेंगे। जैसे एक बार इधर समझ लेते हैं आखिर में वो कौन कौन से होते हैं। जैसे क्या करेगा, अगर हम लोग कंडीशन को पहले समझ लेते हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर हम लोग कंडीशन को प्रेजेंट में रखेंगे, किसमें? प्रेजेंट में रखेंगे, तो फुलफिल किस में होगा? आप कहोगे सर फ्यूचर में। अगर कंडीशन को किस में रखा जाए? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो फुलफिल किस में करेंगे? आप कहोगे सर फ्यूचर में। अगर कंडीशन को पास्ट में रखा जाए तो फुलफिल किस में होगा? ठीक है, ये चीज। दूसरा, अगर कंडीशन को पास्ट के परफेक्ट में रखा जाए तो फुलफिल कहाँ होगी? इसमें तीन ही, मतलब तीन ही रूल्स बनते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट फर्स्ट देख लो। अगर क्या करें, कंडीशन को हम इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखें, इंडेफिनिट है ना, ये क्या है? हमारी कंडीशन जो इफ के साथ बताएंगे, तो इसको कामा लगाएंगे, है ना। और फुलफिल किस में करेंगे? आप कहोगे सर फ्यूचर में। किस में? फ्यूचर में। ठीक है। अगर मैंने सेकेंड टाइप बताया, मैंने कहा अगर कोई कंडीशन पास्ट के साथ बताई जाती है, किसके साथ? पास्ट के साथ, तो इसको फुलफिल किस में करेंगे? आप कहोगे इसके लिए सर सब्जेक्ट आता है, वुड आता है। क्या आता है? वुड। और इसके बाद क्या आता है? V1। और इसके बाद हमारा जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। अगर बात आती है थर्ड की, अगर इफ के साथ कंडीशन को पास्ट के परफेक्ट में रखेंगे, किस में रखेंगे? पास्ट के परफेक्ट में। तो जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट है ना, उसको वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रखा जाता है। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमारा क्या रहेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ तक समझ गए, कहीं ना कहीं यहाँ तक समझ गए। इसी को आज हम लोग समझेंगे आखिर में ये बना कैसे, और इसमें एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी से आपके क्वेश्चन भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक करेगा और आपको हेल्पिंग वर्ब भराएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो आपने समझ लिया, मिस अरेंजमेंट, कंडीशनल एंड रिजल्ट, इसको कैसे मतलब स्प्लिट करते हैं, इफ का प्रयोग कहाँ होता है, क्या सेंटेंस को आगे रखा जा सकता है, कंडीशन को आगे रखा जा सकता है, या रिजल्ट को आगे रखा जा सकता है। इतनी बातें आपने समझ ली, आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर। देखो मैंने कहा, अभी मैंने आपको समझाया पीछे, अगर कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ रखेंगे तो उसको फुलफिल किस में करेंगे? रिजल्ट को। आप कहोगे सर फ्यूचर में। जैसे देखो, देखो ये लिखा, इफ के साथ अगर इफ के साथ अगर कंडीशन बताया जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये कंडीशन है, तो इसको फुलफिल किस में करोगे? आप कहोगे सर फ्यूचर में। आप कहोगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो एक बात ये आ जाती है, क्या फ्यूचर में कंडीशन को बताया जा सकता है? आप कहोगे सर आपने पास्ट में बता दिया, प्रेजेंट में बता दिया। एक बात बनती है, क्या फ्यूचर को, सॉरी, कंडीशन को फ्यूचर में बताया जा सकता है? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरा दोस्त प्रवीण है, उसकी शादी 2026 में होगी, मतलब होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उसकी शादी कब होगी? 2026 में होगी। तो मैं उससे पूछूं कि जब आपकी शादी होगी तो आपका पहला लड़का होगा या लड़की होगी? तो ये बोलेगा, मेरी तरफ देखेगा और हंसेगा, कहेगा सर अजीब बात कर रहे हो, फ्यूचर की बात कैसे बता सकते हैं? हो सकता है लड़की हो सकता है लड़का हो सकता है दोनों ना हो सकता है शादी ही ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कंडीशन को कभी भी फ्यूचर से नहीं बता सकते हैं। अगर कंडीशन को फ्यूचर से नहीं बताया जा सकता है तो आप रिजल्ट कैसे बता सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब है फ्यूचर से कंडीशन को नहीं बताया जा सकता। आगे देखो, मैंने क्या बताया आपको, अगर इफ के साथ हम कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ रखते हैं तो फुलफिल किस में करी जाती है? फ्यूचर में। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं,